चपड़ासी था ये शख्स, ठीक है, इधर देखें, ये शख्स चपड़ासी था ये शख्स। आज ये मेरे घर के बाहर 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर में आया है आईटी इंडस्ट्री की वजह से। मुझे ये बताएं कि आपने कहा एक डॉक्टर या इंजीनियर अपनी बेसिक डिग्री से महीने का 70 लाख तक कमा सकता है इजीली आईटी से। हाउ? एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर चाहे चाइना रशिया से क्यों ना पढ़ा हो, कोई पीएमडीसी रिकॉग्नाइज भी ना हो, बेशक है, कुछ एक्सपोजर चाहिए, वो 1.5 करोड़ रुपया तक दिन का कमा सकता है एक सिंपल इंजीनियर भी अपनी बेसिक डिग्री से। 1.5 करोड़ रुपया पर डे। ये हवाई बातें हैं या खलाई बातें हैं, पर ही सेइंग दैट दिस कैन हैपन। मुझे कहा था कि अगर आप मुझे करोड़ रुपया दें तो महीने बाद 3 करोड़ 3 महीने बाद 3 करोड़ ले डबल हो जाएगा। अब बताएं वो डबल हो जाएगा कैसे होगा, इसमें कितनी है अमेरिका में ये अदालतें वकील ये सब खत्म होने वाले, सॉफ्टवेयर आएंगे, आपका कोई मुकदमा है एक क्लाइंट डालेगा और सॉफ्टवेयर पे दूसरा डालेगा और जज फैसला कर देगा, सॉफ्टवेयर फैसला करेगा। ब्लॉकचेन के बारे में एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, बार बार दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन बिन बुलाए आप लोगों के घरों में घुसने वाली है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगी। पेशेंट्स का डेटा कॉइन में होगा और पेशेंट अपना डेटा का मालिक खुद होगा। हैदराबाद में इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री इंडिया ने बना दी, वहाँ फेसबुक के ऑफिसेज आ गए, सोशल मीडिया के आ गए, अमेजोन के, ये सारा कुछ आ गया। ये पाकिस्तान में कोई किसी लेवल पर क्यों नहीं सोच रहा? किसी भी मुल्क में आप स्कूल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक किसी को अवार्ड क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल में उसको अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि उसको ग्लोरीफाई किया जाता है और ये दुनिया को मैसेज दिया जाए कि इसे देखो और इस जैसे बनो, इसने ये अचीव किया, अर्न किया। हम इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अवार्ड ई कॉमर्स के लोगों को दे रहे हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो प्रेसिडेंट जाके अवार्ड देता है। मैं सीधा बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाके आप पैसा लगाओ अवार्ड खरीद लो, तो मेरिट की तो आपने यहाँ पे ऐसे की तैसी फेर दी और फिर कहते हैं इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। कि जिस डगर पे हमारी यूथ चल पड़ी है ना आईटी में, 10 साल 20 साल बाद मैं जाइटेक्स गया हूँ, मैं वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल लेवल देखा जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन होती है। पाकिस्तान में कैनवा को ग्लोरीफाई कर दिया। 10-15 साल ये पैसे कमाएंगे, $200 $400 $500 कमाएंगे, दुनिया एआई ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर जाएगी, हम जॉब के काबिल ही नहीं रहेंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। द टर्म इज कि हमारी यूथ मेजॉरिटी इररेलेवेंट होने जा रही है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम फेल हो चुका है, ठीक है, ये जो आप डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाते फिर रहे हैं ये फेल हो चुका है। मेरे साथ ये जो चेहरे बैठे हैं ये आपको बताएंगे कि आप किस तरह आईटी इंडस्ट्री में आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर अगर भूखा मर रहा है तो वो करोड़ों में कमा सकता है। आप अपनी बेटी को 5 साल में करोड़ रुपया लगा के जो बेकार की एक डिग्री दे रहे हैं वो करोड़ों में कमा सकती है, और ये कोई स्कैम नहीं है, ठीक है, ये आईटी के ज़रिए पॉसिबल है। एंड हाउ इट कैन बी डन। इरफान मलिक आईटी एक्सपर्ट है मेरे साथ, शॉर्ट क्रिस्प बताएं। मैंने कहा था कि ये बच्चियां ये एक नौकरी आती है 45,000 रुपए की और वो धक्के खा रही होती हैं और लाइनों में लगी होती हैं डॉक्टर सारी बेचारियां। अब डॉक्टर तो बन गई हैं, अब वो क्या करें, घरों में बैठी हैं। हाउ दे कैन अर्न? सी एज यू सेड, फॉर अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए आईटी एक गोल्ड माइन है। मैं सिंपल स्टेटमेंट ये दूंगा, अगर आप मेडिकल में अपना करियर नहीं बनाना चाहते तो आईटी में बहुत ज़्यादा फील्ड है एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्योंकि आईटी और मेडिकल में एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को आप फिल कर सकते हो विद अ लिटिल नॉलेज ऑफ आईटी। एमबीबीएस के बाद अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर आईटी का बिल्ड कर लो तो आप एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हो बिटवीन आईटी एंड अ मेडिकल वर्ल्ड। कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए एज ए सेड कि जब आईटी से कोई बंदा सॉफ्टवेयर बनाने लगता है मेडिकल का, तो आईटी और मेडिकल में गैप होने की वजह से होता यह है कि डॉक्टर आपको आके कहता है कि मुझे एप्पल चाहिए और हम उसको ऑरेंज बना के दे देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है। हम नहीं समझ पाते एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पेशेंट की क्या सिम्टम्स होते हैं, वाइटल्स होते हैं, देयर आर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। एक डॉक्टर को समझ सकता है और वो डॉक्टर अगर आईटी को समझता है फ्रॉम द सरफेस, very minor storytelling type of things, then he or she can help design effective solution. इरफान कितना कमा सकता है डॉक्टर जो है, एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है, उसका मंथली अर्निंग पोटेंशियल, या एक इंजीनियर का, क्योंकि आप दोनों को मिला रहे हैं ना, उसका मंथली अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है, वो कितना कमा सकता है?
I know people who are making $20,000 per आप month. उर्दू में बताएं, वो नहीं समझ $20,000 $30,000 per month. हाफिज अहमद कितना होता है ये 6 मिलियन 5 मिलियन के आपको आसपास. पता है 60 तकरीबन 45 लाख, $20,000 45 और 30 का मतलब 60 से ऊपर 65 से 70 लाख यानी एक रुपए। सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर अगर आईटी सीख ले, आईटी में क्या क्या, ये जो आप अभी कोई इंटेलिजेंस का नाम ले रहे थे वो क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा था. और मैं आईटी सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की बात नहीं कर रहा. सिर्फ 2-3 महीने एक्सपोजर ले लें आईटी का. आपको पता होना चाहिए सर्वर क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, एआई क्या करता है, ब्लॉकचेन क्या करता है. इतना समझ लेंगे तो आप एक डॉक्टर को समझ के इंजीनियर को समझा सकेंगे कि उसको चाहिए क्या. आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे. मैं एक बात बताता जाऊँ, यूएस में आप जाके गूगल कर लें, यूएस में जितनी मेडिकल सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं वो डॉक्टर को हायर कर रही हैं 3 से 4 घंटे पर वीक देने पे $2,000 से $3,000 पर मंथ दे रहे हैं. और एक डॉक्टर एट ए टाइम 3 से 4 कंपनीज को कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर सकता है. $12,000 $12,000. हमारे पास जो सरफेस पे मेरी कंपनी में 5 के 5 डॉक्टर हैं ऊपर, जो जाके क्लाइंट की बात समझ के हमें समझाते हैं और आगे से हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं. हम भी उनको पे करते हैं, क्लाइंट भी उनको पे करता है. और ये ऐसी फील्ड है कि आप एक डील क्लोज करो, 2 डीलें क्लोज करो, घर बैठ के कमाओ, सालों साल पैसा आता रहता है. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ सुहेल भाई से, मैं आपको ऐड करवाता हूँ. ये डॉक्टरी तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना. इलेक्ट्रिशियन वो भी सिस्टम से आता है अमेरिका में. प्लम्बर, ये सुहेल भाई बताएंगे. लोग समझते हैं फ्रीलांसिंग का मतलब है अमेजोन ही सिर्फ करना. भाई अमेरिका में बंदे के पास टाइम नहीं इलेक्ट्रिशियन ढूंढने का. वो कहता है ऐप पे जाता है, जी मुझे ढूंढ दो. आगे एक बंदा होता है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन के अपॉइंटमेंट बुक करता है. ये सुहेल भाई तारिक साहब से मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ. इन्होंने बड़ी प्यारी बात अभी मुझे की. इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा आने वाले वक्त में अमेरिका में ये अदालतें, वकील, ये सब खत्म होने वाले. सॉफ्टवेयर आएंगे, आपका कोई मुकदमा है, एक क्लाइंट डालेगा उस सॉफ्टवेयर पे, दूसरा डालेगा और जज फैसला कर देगा. सॉफ्टवेयर फैसला करेगा. सॉफ्टवेयर फैसला करेगा, फर्स्ट जज लाइन सॉफ्टवेयर होगा. बाद में अगर फिर भी कुछ ऐसा तो निकला, ये जो इतना मुंशी खत्म. और कचहरियां और वो थाने में वो जो वैन जाती है उसके पैसे, ये तो इतना, ये तो सॉफ्टवेयर, ये तो सारा, ये तो करप्शन का एक सारा अंबार है जो खत्म हो जाना. डॉक्टर साहब ये हम सब देख रहे हैं. वीजे अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए. आप देख रहे हैं छोटी चीज है. बात है, ये करप्शन खत्म कर देता है कंप्यूटर. बिल्कुल चांस ही नहीं है ना. आपके पास जब ह्यूमन नहीं होगा तो करप्शन कौन करेगा? थ्रेट तो यही है. थ्रेट तो यही है ना थर्ड वर्ल्ड. इंसानियत तो कंप्यूटर में नहीं दे रहे. थ्रेट असल ये है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को है ना, कि जैसे ही ये सॉफ्टवेयर पे गए, करप्शन कहाँ से करेंगे? 2+2 हो जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा. भी तो मरेंगे ना, या ज्यादा पैसा आ जाएगा. देखिए ये बिल्कुल मैं एलान मस्क है, मैं तो उसको आइडल मानता हूँ अपना. वो कहता है कि हमें एक ग्लोबल पे सिस्टम निकाल देना चाहिए, नहीं तो सब ये ड्राइवर्स खत्म होने वाले हैं 10 साल में. एक मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आपके लिए, जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक. और ये चाइना में हो रहा है, अमेरिका नहीं है. अमेरिका नहीं है, ये चाइना में हमारे गाड़ियां चलाने वाले बिल्कुल ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक है. एक शहर वो कर चुके हैं. ये मैं जाइटेक्स में देख के यहाँ गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं. ये हो चुका हुआ डॉक्टर. सुहेल तारिक साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, वो कहेंगे ये इस दुनिया का बंदा नहीं है, ये हवाई बातें कर रहे हैं. अभी एक सेकंड में आपको देखिए, मैं अमेजोन से रिलेटेड हूँ. एक और चीज़ भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो यंग यूथ है, जिसने अभी मैट्रिक किया है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स किया है, एफएससी किया है, एफए किया है, उनको ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इसको समझना चाहिए. इससे अपने कैरियर का आगाज़ करें. एक डाटा साइंटिस्ट गूगल करें, $1,00,000 में ये कुछ भी नहीं है. अच्छा, इन लोगों को तकलीफ हो जाती है. इन लोगों को समझाओ ना, ये फार्मेसी के लोग हो गए या इवन ये जितने भी लोग हैं, इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो ना कि भाई ये तौहीन समोसा की तरह तौहीन डिग्री निकाल लेते हैं. ऐसा ही इनको समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान में तौहीन का जो लफ्ज है ना, वो ऐसा कोई इज्जत नफ्स बन गया है. भाई उनको समझाते हैं हर डिग्री, मैं सिर्फ फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, हर वो डिग्री जो आपका पेट नहीं पाल सकती ना, दैट इज यूजलेस. ठीक. डॉक्टर साहब, मैंने एमए इस्लामियात किया है, मेरी डिग्री मेरे किस काम आ रही है? मतलब मैंने वो सारे, मैं पैसे कहीं और से कमा रहा हूँ. पढ़ लेते हो. अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हाफ़िज़ कुरान है. अच्छा मुझे अब आप एक चीज़ बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है. आपको घर में कोई काम हो, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो अच्छा सा, आप सारा दिन खुद ढूंढेंगे या किसी बंदे को कहेंगे यार तू मैंने लब दे? आप क्या करेंगे? पहले वो बंदा मेरे से पैसे खाएगा जिसे कहूंगा, वो बैठा है कमरे में, उसे कहूंगा भाई जा इलेक्ट्रिशियन ढूंढ के ला, वो अपने पैसे बीच में रखेगा. ठीक है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो भी फिर मतलब वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन भी अगर आपकी 200 की तार टूटी हुई है तो 2000 की तोड़ेगा. ठीक है, और भी जलील करेगा और कहेगा सब खराब है पाकिस्तान में. अच्छा, ये चीज़ ना दुनिया में अडॉप्ट हो चुकी है और इसी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इक्वल हैं. अब मेरा एक कज़न है, वो इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में, वो कहता है मेरे साथ जो घर है वो एक प्लम्बर का है,
उसकी और मेरा अर्निंग पोटेंशियल, वो माइक्रोसॉफ्ट में है और वो दूसरा